हाल zusammen। तो अब हम सीखेंगे कुछ विशिष्ट Wörter यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। जिनमें से फर्स्ट वर्ड है या, यानी कि या यस जो हम इंग्लिश में यस कहते हैं या फिर हाँ उर्दू में जो कहते हैं। उसके बाद है नाइन, नाइन का मतलब होता है नो। उसके बाद है डांखे, डांखे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है जर्मन में। ये क्या है? डांखे। उसके बाद आता है हमारे पास बिटर, बिटर। तो अगर कोई भी आपको कहता है डांके यानी कि थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, तो आप क्या जवाब देंगे? बिटर, बिटर यानी कि यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। उसके बाद आता है डांकिशोन। क्या है? डांकिशोन, डांकिशोन। इसको वैसे इकट्ठा बोला जाता है डांकिशोन, डांकिशोन। फिर साथ बोलें डांकिशोन। इसका आंसर क्या होता है? बिटशोन, बिटशोन। इसका मतलब भी यही है थैंक यू, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा पोलाइट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनकी मैंने इंग्लिश नहीं लिखी क्योंकि ये आप बेहतर है कि आप इनको ऐसे ही याद करें। जहाँ पर ज़रूरत हुई मैं वहाँ पे ज़रूर इंग्लिश मीनिंग लिखूँगा उनका। तो ये वर्ड्स जो है आप ऐसे ही याद कर लें, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे पास आर्टिकल ऑफ डॉइच। ये कुछ जर्मन के आर्टिकल्स हैं जो कि इनको अभी समझने की बहुत ही ज़रूरत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इंग्लिश में हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल होता है जस्ट एक आर्टिकल होता है दी। दी ही हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दी एप्पल, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, दी वुमेन, दी कार। लेकिन जर्मन में हमारे पास होते हैं 3 तरह के आर्टिकल, उनको जहाँ मैं मार्क भी करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये रहा, देयर, दी और das। इन तीनों का मतलब ही दी है, बस जर्मन में इनको 3 तरह से डिवाइड किया हुआ है। यानी कि हर वर्ड के लिए उसका अपना आर्टिकल है। इंग्लिश में तो हम सबके साथ दी लगा देते हैं, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में आपने उस चीज़ को देखकर आर्टिकल लगाना होता है। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं जिन वर्ड्स के साथ आप ये आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल जो है ये देयर आर्टिकल लेता है। और मैं आपको बता दूँ डिफरेंस क्या है इनमें। जो देयर है वो मास्कुलिन आर्टिकल है, यानी कि मेल्स के लिए होता है। और जो दी है वो फेमिनिन आर्टिकल है। और फिर दास आता है जो कि न्यूट्रल आर्टिकल है, और जर्मन में इसको हम न्यूट्रोम कहते हैं, न्यूट्रोम। अब देखें, एप्पल का आर्टिकल है देयर एप्पल। इंग्लिश में हम इसको दी एप्पल ही बोलेंगे। फ्राउ, फ्राउ का आर्टिकल है दी फ्राउ। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? दी वुमन। इसी तरह कार को हम जर्मन में बोलते हैं ऑटो। ऑटो का आर्टिकल क्या है? दस ऑटो, दस ऑटो। और इंग्लिश में आप देखिए तीनों के लिए हमने दी ही लगाया है, लेकिन जर्मन में हमें ये आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं हर वर्ड के कि इसका क्या आर्टिकल है। तो ये 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम जर्मन में देखेंगे।